हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, द्विघात समीकरण में बहुविकल्पी प्रश्न हम आपको बहुत सिंपल तरीके से कराएंगे। आप हमारे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इसको मिलाते हुए अध्ययन करिए। अब प्लीज़ साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, और जो लोग नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए साथियों, हम देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने लिख दिया हूँ। तो देख सकते हैं हम द्विघात समीकरण बहुविकल्पी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है? यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली सवाल में आपको k का मान ज्ञात करना है। तो साथियों, माना द्विघात समीकरण क्या है? 3x² - 6x + k = 0। तो समान कहाँ है? समान में क्या होता है साथियों? d = 0 हो जाता है। देख सकते हैं, समान की बात करेंगे तो x² + bx + c = 0 तुलना करने पर ये द्विघात समीकरण, इसको आप कह सकते हैं मानक द्विघात समीकरण होता है। तो a बराबर क्या आएगा? 3 आएगा, और b बराबर आएगा 6 माइनस लगा करके, और c बराबर k आएगा। तो विविक्त का सूत्र होता है साथ, ये सूत्र है। सूत्र क्या है? यानी d बराबर b² - 4ac। तो मूल समान है तो d बराबर 0। तो d तो पहले 0 हो गया, बराबर लगाएंगे। b के स्थान देखो a है -6 रख देंगे, स्क्वायर करेंगे, -4 बोले a के स्थान पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, और c के स्थान पे k रखेंगे। तो 6 6 36, ये माइनस खत्म हो जाएगा, वर्क करेंगे तो -12k। तो अब क्या हो जाएगा? 12k बराबर 36। अब 20 से क्या होगा? जब बराबर ही उठ के यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, या 12k माइनस हट जाएगा। तो k बराबर हो जाएगा साथियों 36/12, k बराबर हो जाएगा 3। यही हो जाएगा साथियों आंसर। तो विकल्प इसमें ए सही है। तो साथियों, सवाल नंबर 2 देखिए, समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूल होंगे। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखा है तो 2x² + 5x + 4 = 0। तो फिर वही समीकरण लिखेंगे ax² + bx + c = 0 तुलना करने पर a बराबर साथियों आएगा 2, और b बराबर 5 के सब में प्लस लगा, c बराबर 4 आएगा। तो फिर सूत्र क्या होता है? d बराबर, विविक्त का सूत्र है d बराबर b² - 4ac। तो b के स्थान क्या रखेंगे? 5, फिर माइनस लगाएंगे, सूत्र में है देख लो, फिर 4 a के स्थान में 2 रखेंगे, फिर c के स्थान में 4 रखेंगे। तो इधर 5 जम 25, अब माइनस, और 4 दूनी 8 चौक 32, अब -32 में से +25 के कितना आएगा? -7 आएगा। तो जब माइनस में आ जाएगा तो मान काल्पनिक होगा। तो काल्पनिक किस में है? इसमें विकल्प डी में है, ये सही है। आप इसको अध्ययन कर लीजिए। तो साथियों, चलिए हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। यदि समीकरण 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए, या k का मान होगा। तो हम समीकरण लिखेंगे 3x² - 12x + k = 0। तो a बराबर वही समीकरण इसके अकॉर्डिंग देखो, ax² + bx + c = 0 जब तुलना करेंगे तो क्या आएगा? a बराबर 3 आ जाएगा, b बराबर -12 आएगा, और c बराबर k आएगा। तो सूत्र है क्या? b² - 4ac। तो b के स्थान पे क्या करें? -12 -4, a के स्थान पे 3 रखेंगे, और उसके बाद फिर c के स्थान पे k है, देखो k है रख दिए। तो a तो पहले 0 हो जाएगा। मूल बराबर में क्या होता है? मूल जब बराबर रहेगा तो d बराबर वैसे 0 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? d बराबर 0 हो गया, 112 = 144 -12 के, इसलिए जब बराबर लगेगा तो माइनस हटेगा। तो 12 के बराबर 144, इसके बराबर 144/12। तो 12 × 12, 12 = 144। तो k का मान 12 आएगा। आप देख लीजिए, तब विकल्प ये डी सही है। तो साथियों, सवाल नंबर 4 देखते हैं। यदि 1/x² + 5 = 1/9 तो x का मान होगा। तो देखो, हम समीकरण लिख दिए हैं 1/x² + 5 = 1/9। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसका 1 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। अब इसका जब 1 में गुणा करेंगे तो वही संख्या उतर आएगी। तो x² + 5, और इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में जाएगा। तो x² + 5 = 9, x² बराबर 9, और ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। तो 9 में से 5 गए 4 आ गए, x² बराबर 4। x बराबर देखो, ये जब 2 हटेगा तो इस पर यहाँ करड़ी सटेगा, 2 हटा तो करड़ी सटा, तो x बराबर साथियों +- 2 आएगा। यही कर दीजिए आंसर। अब देखिए विकल्प में कौन है x बराबर +- 2।
ए विकल्प ए बी सही है इसमें, नोट कर लीजिए साथियों। तो सवाल नंबर 5, यदि 1/x² + 6 बराबर 1/10 तो x का मान होगा। फिर हम समीकरण लिखेंगे 1/x² + 6 बराबर 1/10। तो साथियों इसका गुणा इसके साथ, देखो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, जब इसका गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसका जब 1 में गुणा करेंगे वही संख्या उतर आएगी। तो अब क्या हो जाएगा, x² बराबर लगाएंगे, 10 पहले मौजूद, और जब इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में 6 हो गया। तो x² बराबर 10 में से 6 गए 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये जब यहाँ 2 हटा तो करड़ी सटा, 2 हटेगी तो करड़ी सटेगा, तो x बराबर ±2 वर्गमूल हो जाएगा इसका। तो इसमें इस तरह से विकल्प बी सही है। तो चलिए सवाल नंबर 6 देखिए साथियों। सवाल नंबर 6 है, यदि समीकरण 6x² - bx + 2 = 0 का विभक्त कर 1 है तो b का मान है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण लिख लेंगे 6x² - bx + 2 = 0। तो a बराबर आज साथियों 6, b बराबर आएगा -b, और c बराबर जो है 2 आएगा। तो d बराबर होता है सूत्र b² - 4ac, 4ac हो गया। तो d बराबर जब मूल 1 है, देखो विभक्त कर 1 है तो विभक्त कर 1 रखेंगे, बराबर b² के स्थान पे आप -b रख देंगे, तो -4 a के स्थान पे आप 6 रखेंगे, उसका c के स्थान पे 2 रखेंगे। तो b के स्थान पे जब b रखेंगे तो इसका क्या माइनस हट जाएगा, खाली b² बचेगा। और 6 अब 6 चौको 24, 4 6 24 यानी दूनी 48, यानी 6 दूनी 12 चौको 48 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर b² - 48, तो 1 प्लस, देखो जब 48 माइनस में है, जब बराबर किधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +48 और प्लस बराबर b²। तो 48 का 49 बराबर b²। तो b बराबर हो जाएगा साथियों, यहाँ 2 हटा तो यहाँ करनी हटा, तो क्या हो जाएगा b बराबर +-7, यही कर दीजिए आंसर। इस तरह से तो जो विकल्प सही है, विकल्प जो है +-7, विकल्प सी सही है। तो साथियों सवाल नंबर 7 देखिए, यदि समीकरण x² - 4x + a = 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे x² - 4x + a = 0, a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर a आएगा। तो फिर हम सूत्र लिखेंगे d बराबर b² - 4ac, तो b के स्थान पर क्या -4 का होल स्क्वायर -4 गुणे a, तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, -4a हो जाएगा, तो 4a बराबर 16a बराबर 4a, a बराबर 16/4, a बराबर 4, तो a जो है ये आ गया। तो इस तरह से विकल्प जो है ये डी सही है। चलिए अब साथियों सवाल नंबर 8 देखिए, यदि समीकरण x² + kx + 7 = 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी जब मूल बराबर हों k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात करना है, यानी d बराबर 0 हो जाएगा, पहले ही d बराबर 0 हो जाता है हमेशा। तो क्या हो जाएगा, देखो x² + kx + 7 = 0, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर साथियों a बराबर आएगा 1, b बराबर k, c बराबर 7, तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो b के स्थान पे k रखिए, और a के स्थान पे यानी 4 रखिए, a के स्थान पे 1 रखिए, और c के स्थान 7 रखिए। तो d बराबर यहाँ पे चलो d बराबर 0 हो गया। अब यहाँ k हो स्क्वायर हो जाएगा, -7 का नाम 7 और 7 का नाम 7, 7 चौको 28, यानी 4 7 28 हो गया, -28, इसलिए k² बराबर लगाएंगे, माइनस हट जाएगा, 28 हो जाएगा, k बराबर 28। तो 28 जब हम वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, 2 से काटेंगे 14, फिर 2 से काटेंगे 7, फिर 7 का नाम 7। अब देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका जिसका जोड़ा बन जाए वो जेल के बाहर, और इसका जोड़ा नहीं बना तो जेल के अंदर। जेल का मतलब संख्या होती है, वो जेल नहीं। तो अब जिसका जोड़ा बन गया 2 बाहर हो गया, 2 दूनी 4, 7 28, यही हो गया साथियों आंसर। इसमें विकल्प में देखिए कौन सही है विकल्प, यानी प्लस माइनस, जो कि k है चर संख्या है तो प्लस माइनस लगेगा, तो विकल्प सी सही है। तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 9 देखते हैं। देखिए दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए। यदि x² - 1/9 = 0 तो x का मान होगा। तो समीकरण लिखेंगे क्या, x² - 1/9 = 0,
एक्स स्क्वायर, अब हम बराबर लगाएंगे, माइनस हटा के बराबर लगाएंगे, 1/9 हो जाएगा। एक्स बराबर हो जाएगा कर्ण जो 2 हटा तो यहाँ पे कर्ली लगा या कर्ली हटा तो 1/9 हो जाएगा। तो 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा और 9 का वर्गमूल 3 रहेगा। तो क्या इस तरह से क्या हो जाएगा साथियों कि x बराबर यानी चर संख्या है प्लस माइनस 1/3 यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से विकल्प जो है सी सही है। नोट कर लीजिए इसको। तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 10 देखते हैं। यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो सी का मान होगा। तो क्या लिखेंगे समीकरण के लिए 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 तुलना करने पर a बराबर साथियों 2 आएगा, b बराबर -8 आएगा, c बराबर c आएगा। तो अब क्या होता है यानी c का मान मूल बराबर है तो c का मान। अब देखिए क्या हो जाएगा, b की जगह पे हम 8 रखेंगे और a की जगह देखो यहाँ माइनस लगा कर a की जगह पे हम 2 रख देंगे 80 के स्थान पर, क्योंकि आपको मान ज्ञात करना है c का। तो 8 है 64 हो जाएगा, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 सी हो जाएगा। तो 64 बराबर 8c, इसलिए c बराबर 64/8। तो c का मान 8 आ जाएगा साथियों। तो c का मान जो है 8 यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। उसके बाद इस तरह से विकल्प डी सही है। तो चलिए सवाल नंबर 11 देखिए। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं। तो हम फिर लिखेंगे साथियों हल। क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर चलिए तुलना करिए साथियों। तो तुलना करेंगे क्या आएगा, a बराबर लिखो a बराबर 3, अब b बराबर आएगा 5 और c बराबर आएगा 3, क्योंकि सब में प्लस लगा है। तो सूत्र क्या होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर ऐसे रखिए, b के स्थान पे आप रखिए क्या 5 का होल स्क्वायर करिए, माइनस 4 गुणे करो, 4 गुणे a के स्थान पर करिए 3, 80 के स्थान पे 3। तो इधर क्या आ जाएगा d इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 25, इसका वर्ग 25 हो जाएगा 5 का, अब माइनस 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 अब 12 तिहाई 36, लेकिन देखो क्या है 3 और 80 पे 3, हाँ 4 3 9 4 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब d बराबर है साथियों, अब 36 में से 25 गए, 25 5 30 36 कितना आएगा, 6 में से 5 गए 1, 6 में से 5 गए 1, और उसके बाद फिर 3 में से 2 गए 1, 11 आएगा। अब कैसे आएगा -11 माइनस लगा करके -11 आ गया। तो -11 आएगा साथियों, -11 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे -11, अब इसमें मान ढूंढे, यही कर दीजिए आंसर। तो क्या होता है कि एक काल्पनिक होता है या काल्पनिक है नहीं तो वास्तविक मान भी नहीं होगा, क्योंकि ये लिखो वास्तविक नहीं, 11 80 में क्या है क्या वास्तविक नहीं है। चलो विकल्प सी सही है, इसको नोट कर लीजिए आप। तो इस तरह चलिए साथियों सवाल नंबर 12 देखिए। यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान होगा। तो c का मान क्या होगा साथियों, चलिए लिखो 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस c बराबर 0। तो क्या लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर चलिए तुलना करेंगे क्या है साथियों। तो a बराबर आएगा 3, अब b बराबर आएगा 12 और c बराबर आएगा, केवल आप क्या लिखेंगे c लिख दीजिए, क्योंकि c का मान निकालना है तो c रख दीजिए। तो c रख दीजिए तो क्या हो जाएगा d इक्वल टू समान है, जब समान रहेगा मूल से समान होगा तो d बराबर समान बराबर d बराबर 0 हो जाएगा। तो चलिए लिखिए d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र है, इसको रट लीजिए। तो d बराबर पहले 0 हो गया। अब b बराबर क्या हो जाएगा साथियों, लिखो 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a कितना है 3 गुणे c लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 बराबर 144
144 माइनस 4 3 12 सी हो जाएगा, 12 सी। तो क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पर 144 बराबर क्या हो जाएगा 12 सी। और फिर सी बराबर हो जाएगी, सी बराबर हो जाएगी 144 बटे 12। तो 12 का नंबर 12 ब्रह्म में 144, तो सी का मान 12 आएगा। तो लिखिए सी बराबर 12, सी बराबर 12, सी बराबर 12 आ गया। देखो अब इसी कर दीजिए, सी बराबर 12 आंसर कर दीजिए, सी बराबर 12 आंसर कर दीजिए। और उसके बाद फिर जो है विकल्प देखो मिल रहा है कोई, तो ये विकल्प सी सही है। चलिए अध्ययन करिए इसका। तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 13 देखते हैं। तो देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए। तो क्या है 13, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का विविक्त कर होगा। तो चलो हम लिख लेते हैं पहले। क्या है ax² + bx + c बराबर 0, 0 लिख लिए। इसका बी क्या पूछा है साथियों, विविक्त कर पूछा है। विविक्त कर जो निकाल रहे वही तो है, यही सूत्र पूछ लिया है। तो क्या हो जाएगा देखो ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, इतना लिख लेना है। तुलना करने पर ए बराबर क्या आ जाएगा साथियों, ए बराबर आएगा आपका, ए बराबर आप एक्स कट जाएगा, तो लिखो ए बराबर ए ही लिखिए। अब बी बराबर लिखिए बी, और सी बराबर लिखिए सी, इतना लिख लेना है। तो सूत्र क्या होता है, डी बराबर b² माइनस b², यहाँ b² है, b² माइनस 4ac। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, b² की जगह क्या हो जाएगा साथियों, ए बी रख दीजिए, बी का होल स्क्वायर माइनस 4, गुणे ए के स्थान पे ए रख दीजिए, 80 के स्थान पे आप सी रख दीजिए, यही हो जाएगा साथियों। तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा b², क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, माइनस 4ac, इतना हो जाएगा आंसर। इस तरह से जो आंसर बनेगा, लिखो आंसर बने क्या, b² माइनस 4ac, यही हो जाएगा आंसर। चलिए इसको हम पीने बंद कर दिए, आप इसको जो है नोट कर लीजिए। तो साथियों ये 13 सवाल हुई पूरी। उम्मीद करता हूँ साथियों कि इस सवाल में आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। यदि आप एक बार वीडियो रोक करके देख लेंगे या पूरा आगे पीछे करके देखेंगे तो भली भात समझ में आ जाएगी। और प्लीज़ साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो इस तरह से विकल्प जो है इसमें क्या आया है, b² माइनस 4ac, देखो b² माइनस 4ac है, b² माइनस 4ac, तो यानी विकल्प सी सही है। चलिए अगले में हम बताए थे कि नहीं बताए थे, चलिए कर देते हैं। तो साथियों ये हम वीडियो एंड करते हैं, धन्यवाद।